ये कितना शर्मनाक है इसका अंदाजा आप खुद लगाइएगा, जो कुछ बातें मैं अगले कुछ मिनटों में कहने जा रही हूं। एप्स्टीन फाइल्स में अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन शोषण के अपराधी, मानव तस्करी के अपराधी जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस एंड sang in Israel for the benefit of the US president. They had met a few weeks ago. It worked. मतलब एप्स्टीन का साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के किसी फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे और गाए और यह काम कर गया। कुछ तारीखें सुनिएगा। प्रधानमंत्री मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल के दौरे पर थे और एप्स्टीन ने यह मेल उसके ठीक 3 दिन बाद लिखा। इजराइल दौरे से पहले 25 से 26 जून 2017 में मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने अमेरिका गए थे। इन कड़ियों को जोड़िए तो समझ में आता है कि मोदी जून 2017 में अमेरिका गए, वहां एप्स्टीन की सलाह ली और इसके एक हफ्ते बाद 4 से 6 जुलाई वो इजराइल पहुंचे, जहां पर सलाह के मुताबिक वो नाचे गाए और उनका काम हो गया। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का जेफरी एप्स्टीन के साथ एक गहरा और शायद पुराना नाता है, जो भारत के लिए शर्मनाक है। भारत जो दुनिया में नैतिकता की, गरिमा की, प्रतिष्ठा की धुरी है, उसको आपने तार तार कर दिया। और अब आप चुप नहीं रह सकते, आपको जवाब देना होगा कि जेफरी एप्स्टीन जैसे दुष्चरित्र और घिनौने आदमी से आपका रिश्ता कैसे है। आप ऐसे आदमी से किस बात की सलाह ले रहे थे? आप अमेरिकी राष्ट्रपति के कौन से फायदे के लिए इजराइल में नाच और गा रहे थे? और एप्स्टीन ने जो अंत में लिखा है, इट वर्क्ड, इसका क्या मतलब है? आपको इस बात का जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि देश आपसे जवाब मांग रहा है। एक ऐसे व्यक्ति से आपका संबंध होना, जेफरी एप्स्टीन आपकी बातों का खुलासा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति से आपका रिश्ता होना, यह कैसे मुमकिन है? हम तमाशबीन नहीं बने रह सकते, आप चुप नहीं रह सकते, आपको जवाब देना होगा। जेफरी एप्स्टीन से आपका क्या रिश्ता है? वो कौन सा काम हो गया आपका इजराइल में, और आप क्यों नाचे गए थे इजराइल? पहले जो मोदी जी का नाम आया एप्स्टीन फाइल के अंदर, उसे लेकर मुझे लगता है कि काफी चिंता वाली चीजें निकल कर आई। कांग्रेस ने सवाल उठा दिया उसके ऊपर। हालांकि विदेश मंत्रालय तुरंत निकल के बाहर आ गया। विदेश मंत्रालय तो क्या है कि कुछ भी कहेंगे। वो बोलते हैं कि ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी की बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। इट्स ऑल रबिश विच इज बीइंग चर्न आउट बाय देम। जबकि कांग्रेस का कहना था कि यह राष्ट्रीय शर्म का विषय है, प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे सवालों के जवाब दें, क्योंकि उसमें एक ईमेल का जिक्र है, प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा का जिक्र है, और ये भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री का जो नाम आया है वो यौन अपराधी एप्स्टीन के साथ में। और एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल किया, उसमें लिखा था कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सलाह ली, एडवाइस ली और अमेरिकन राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में जाकर डांस किया और गाया। ये कुछ हफ्ते पहले मिले थे, ये काम कर गया। एप्स्टीन का साफ कहना है, कांग्रेस कहती है कि मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में जाकर डांस किया। अब याद रहे कि मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच में इजराइल के दौरे पर थे और उसके ठीक 3 दिन बाद एप्स्टीन ने मेल लिखा था। कहीं ना कहीं धागा तो जुड़ता ही है ना। जब धागा जुड़ता है तो फिर ये क्या कहा जाए। कांग्रेस का कहना है कि मोदी का जेफरी एप्स्टीन से बहुत ही गहरा और पुराना रिश्ता है, जो भारत के लिए शर्मनाक है। ये मामला राष्ट्रीय गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का है, जिसके लिए मोदी को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी जेफरी एप्स्टीन से कौन सी सलाह ले रहे थे और किसके फायदे के लिए इजराइल में नाच और गा रहे थे, और इट वर्क्ड, यानी कि ये काम कर गया। इसका मतलब क्या है? तो जो क्या कहते हैं कि जो सवालात उठाए हैं वो ठीक है, लेकिन पता लग रहा है कि विदेश मंत्रालय आकर उस पर क्या कहते हैं कि अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा है। अब प्रधानमंत्री का चरित्र बचाने की कोशिश की जा रही है कि उनका यौन अपराधी एप्स्टीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। साहब क्या कहा जाए। हैं एप्स्टीन फाइल्स की, जहां पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उस एप्स्टीन फाइल्स में सामने आया है। एप्स्टीन फाइल्स से ये तो पता चल ही गया है कि ये अमेरिकी वाकई मानते हैं कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी को वो अपने इशारों पर नचा सकते हैं। पीएम मोदी और भारत को लेकर ट्रंप के दावे इसी सोच की पैदाइश है। भारत के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा का ऐसा हनन वाकई शर्मनाक है, और इससे भी ज्यादा शर्मनाक है प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी।
बात भारत देश की है, प्रधानमंत्री पद की है, कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। इसलिए अगर मोदी नहीं बोलते तो आप सब बोलिए। क्यों एप्स्टीन के जरिए प्रधानमंत्री क्या उनको मिले थे? क्या एप्स्टीन को वो बहुत करीबी से जानते थे? आज ये सारे सवाल हैं। और ये एप्स्टीन का लिखना उस ईमेल में, प्राइम मिनिस्टर मोदी sang and danced in Israel for Donald Trump, ये एक तरीके से बहुत बड़ा कुठाराघात है कि हमारे जो देश की संप्रभुता है एक तरीके से, और कैसे कोई इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के बारे में लिखेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर बोलेंगे? क्या बीजेपी कुछ बोलेगा? क्या गोदी मीडिया इस पर बात करेगा? क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री के लिए एप्स्टीन अपने ईमेल में जिक्र करते हैं कि मोदी नाचते थे, गाते थे ट्रंप को खुश करने के लिए। इसका मतलब ये है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, क्या वो इस तरीके से अब बनाई जाती है कि आप उसको खुश करें, डोनाल्ड ट्रंप को? सोशल मीडिया में इस समय आग लगी हुई है। सब लोग है ना यही सवाल पूछ रहे हैं कि सिंगिंग एंड डांसिंग कैसे करी प्रधानमंत्री ने, और उसके कई सारे मीम्स भी बन रहे हैं, ये भी बन रहे हैं। तो उसको खत्म करना चाहते हैं तो उनको ये सब है ना उसका क्लैरिफाई करना चाहिए। तो अगर प्रधानमंत्री इस तरीके के बातें कर रहे हैं तो दुख की बात तो है कि भारत के देश की जो गरिमा है उसको थोड़ी बहुत चोट लगती है। ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, ये हमारी गरिमा के खिलाफ है, बल्कि हमारी, मैं कहूँगा, सॉवरेंटी के खिलाफ है इस तरह का बिहेवियर। इनके ऊपर व्यक्तिगत जरूर उंगलियां उठेंगी जो इन्होंने बिहेवियर किया है। आप समझिए कि इस वक्त जो आलम है अमेरिका में एप्स्टीन के प्रति, वो आप तस्वुर नहीं कर सकते। एक आंधी है गुस्से की और नाराजगी की अमेरिका में, जो ट्रंप को भी घसीट ले जाएगी। गोदी मीडिया तो इसको खा जाएगा, क्योंकि जैसे राफेल की डील में खा गया। हालांकि फ्रांसवा होलांड ने कहा था, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने, कि ये अनिल अंबानी का नाम और रिलायंस को डील देना भारत सरकार से आया था, और सुप्रीम कोर्ट भी उसको खा गया, सील्ड एनवेलप भगा दिया केस को। आज अंध भक्तों ने जब ये ईमेल देखा होगा, यानी कि मोदी जी के जो सपोर्टर्स हैं, राइट विंग ट्रोलर्स हैं, उन्होंने आज जब ये ईमेल देखा होगा तो आज उन पर क्या गुजरेगी? भले ही गोदी मीडिया ना दिखाए। भाजपा चली थी दुनिया में नाम कमाने के लिए, विश्वगुरु बनने के लिए, उसकी कीमत चुका दी। महिला उत्पीड़क के साथ बदनामी भी जुड़ गई। तो बीजेपी के ही सुब्रमण्यम स्वामी भी तो यही सवाल पूछ रहे हैं ना, वो कोई दूसरा सवाल नहीं पूछ रहे हैं। सवाल यह है कि एप्स्टीन फाइल में करीब करीब 35 लाख पन्नों की है एप्स्टीन फाइल है। इन लोगों के सारे पन्ना प्रमुख भी मिला लें तो 35 लाख नहीं होगा, उससे ज्यादा तो एप्स्टीन फाइल है। तो आने वाले हफ्तों महीनों में ना ये बहुत कुछ धीरे धीरे ये निकलेगा। ये हनुमान जी की पूंछ है, ये हनुमान जी की इतनी लंबी पूंछ है कि आप इसको घुमाते रहिएगा, ये पूंछ कभी खत्म ही नहीं होने वाली। आश्चर्य हमें होता है कि इसमें सारे भाजपाई ही क्यों आते हैं। विपक्ष छोड़ दीजिए, भाजपा का जो सहयोगी दल है ना एनडीए के, उसका भी किसी का नाम नहीं है। तो ये सारा चाल चरित्र चेहरा जो भाजपा बोलती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपना चाल चरित्र चेहरा छुपाने के लिए वो दूसरों को चाल चरित्र चेहरा का प्रवचन देती है। ये तो ऐसा ही हुआ कि एक मंदिर भी है और एक मैखाना भी है। तो अगर एक कोई मंदिर का पुजारी है तो वो तो मंदिर से निकलते हुए दिखेगा। अब यहाँ पर तो वो मैखाने से निकलते हुए पुजारी दिख रहा है, कह रहा है कि मैं मंदिर का पुजारी हूँ, निकलते हुए दिख रहा है मैखाने से। अब आप जो सफाई पेश कर रहे हैं उसमें भी कहीं आप ये नहीं बोल रहे हैं कि जेफरी एप्स्टीन से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये पूरा का पूरा झूठ है। आप एक सेंटेंस बोलिए कि जेफरी एप्स्टीन कौन आदमी है हमें पता नहीं है। आप भारत सरकार चला रहे हैं महाराज, आप अपने आप को विश्वगुरु कह रहे हैं महाराज। आप सुबह से शाम तक मन की बात पर लोगों को प्रवचन देते हैं चाल चरित्र चेहरा पर, और खुद पाए जाते हैं, खुद कहते हैं मंदिर का पुजारी हूँ, और निकलते हुए दिखते हैं मैखाने से। पूछते हैं तो कहते हैं नहीं मैं ऐसे ही पानी पीने गया था, तो बगल में मंदिर में पानी नहीं मिल रहा था जो आपको मैखाने में पानी पीना पड़ गया। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में ये भाजपा के लिए ना बहुत बड़े गली की हड्डी बनने वाली है। अपने लिए मैं तो करूं तो रासलीला, आप करेंगे तो कैरेक्टर ढीला, इस तरह का प्रवचन तो बहुत हो गया। मेरे ख्याल से बीजेपी के खुद के भक्तों को अब यह समस्या होने वाली है। बीजेपी के भक्तों, जब आप कह रहे हैं ना कि गोदी मीडिया इसको चर्चा नहीं कर रहा है, चर्चा इसीलिए नहीं कर रहा है कि दबाना है, चर्चा इसीलिए नहीं कर रहा है कि चर्चा करेंगे तो खुद फंस जाएंगे। इंग्लिश में जिसे कहते हैं ना सेल्फ इम्प्लीकेटिंग, आप कन्फेस करते हुए पाए जाएंगे। इसीलिए मेरे ख्याल से गोदी मीडिया इससे बच रहा है, लेकिन गोदी मीडिया के बचने से कुछ नहीं होने वाला है। कि नेशनल शेम इसको बताया जा रहा है, इसको ये कहा जा रहा है कि इट्स अ नेशनल एम्बैरेसमेंट। जब ये खबर आई तो मेरे तो होश उड़ गए। आपसे ही पता चला मुझे, मैं तो ईरान और यूएस पे एक वीडियो बना रहा था कि जंग होने वाली है इस टाइप का, पर जैसे ही मैंने ये देखा तो मेरे तो होश उड़ गया। मैं तो तसव्वुर नहीं कर सकता था। मेरे
जैसे कहते हैं ना, माय माइंड वाज ब्लोन। मेरे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में ये नहीं था कि प्रधानमंत्री एक तो कांटेक्ट में होंगे किसी के भी थ्रू, हरदीप सिंह पुरी हो, अनिल अंबानी, जिसके भी थ्रू। दूसरा ये कि फिर उसके कहने पे उसका एडवाइस फॉलो किया जाएगा इस हद तक कि डोनाल्ड ट्रंप खुश हो जाए। और डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना आसान नहीं है। तो अब मुझे बताइए, बंद कमरे में कोई नाचा होगा, किसी ने देख लिया होगा, उसने लिख दिया है कि ये नाचे हैं, तो अब क्या कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह की सीधी बात है, ये सब इसमें ये बहुत ज्यादा डायलेक्टिक्स में जाने की जरूरत नहीं है। सीधी सीधी बात इतनी है नीलू जी कि भारत सरकार है जो अपने आप को भारत की संस्कृति का संवाहक कहती है, वो अपने चाल चरित्र चेहरे पर बहुत नाज करती है। तो आपका अगर चाल चरित्र चेहरा इतना नाज वाला है, इतने आपके संस्कार ऊंचे हैं कि आप रोज सुबह आते हैं टीवी पर प्रवचन देते हैं अच्छाई और नैतिकता पर, मतलब मोरालिटी का जो सरमन्स देता है, उसके 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 कागज में आपका नाम कैसे आ रहा है, बाकी किसी हिंदुस्तानी का नाम क्यों नहीं आ रहा है। सवाल यहाँ पर यह है कि सारा ये जो विश्वगुरु का नाटक कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि मैं मंदिर का पुजारी हूँ, और रोज सुबह शाम मैखाने से निकलते हुए क्यों दिख रहे हैं भाई? मंदिर में तो आप दिखते नहीं हो। बोलते तो हो कि आओ, दूसरों को बोलते हो कि रोज आओ और सुबह मंदिर का घंटा बजाओ, और शाम में आप दिखते हो मैखाने से रोज निकलते हुए। इसका जवाब कौन देगा?